Hello friends, welcome to another video of series Do It Yourself Business Marketing. Today we have again Mr. Rizwan sir with us and we'll talk about Google My Business Optimization today. We'll discuss some tips and some tricks on how to optimize Google My Business to get more advanced leads for your business for free. So Rizwan sir, let's start. Yeah, thanks Abhishek again for having me on your channel. And last session was really good. Today we are going to have some brief discussion on how to optimize your Google My Business yourself. That's absolutely free of cost. You don't have to pay a single penny. You just have to spend little time on your business. So it's a really easy. You have to just start with the creation of Google My Business account. Let me tell you one thing कि काफ़ी लोगों को पता होगा GMB ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, क्या होती है GMB ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि GMB होती क्या है या कैसे उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, उसका बेनिफिट क्या है, कितना स्कोप है. ट्रस्ट मी, अगर आपका स्मॉल बिजनेस है और आप लोकल एरिया बिजनेस में लोकल एरिया में डील करते हैं, अपने आपके बाउंड्रीज हैं जिसके अंदर आप डील करते हैं, तो GMB गूगल माई बिजनेस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस टू मार्केट योरसेल्फ. इसको हम बना कैसे सकते हैं? हाउ कैन वी क्रिएट? हाँ, बहुत सिंपल है. देखो, इसमें एक ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है. आपका अगर गूगल अकाउंट है तो आपने गूगल माई बिजनेस गूगल में लिखना है एंड देन उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगा उसमें जाकर आपको साइन इन करके अपना बिजनेस की डिटेल्स ऐड शुरू करनी है. तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जो आपका बिजनेस है उस बिजनेस की आपने करेक्ट डिटेल सेव करनी है, जो जिस नाम से आप बिजनेस को ऑपरेट करते हैं. जैसे कि आपका बिजनेस का नेम, आपका फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस. अब कई ऐसे बिजनेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ऑपरेट नहीं होते, उसके लिए आपको कस्टमर की प्लेस पे जाना पड़ता है सर्विस प्रोवाइड कराने. जैसे होम एंड डेकोर के ज़्यादातर केसेस होते हैं, ठीक है. समटाइम्स ऑनलाइन कंसल्टेशंस होती है चीज़ों की, तो उसके लिए आपके पास एड्रेस नहीं होता. तो इन दैट सिनेरियो एड्रेस भी रिक्वायर्ड नहीं है. उसमें आप सिंपली कर सकते हो कि आई गो टू द कस्टमर प्लेस और वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ पर आप बिजनेस सबमिट करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा. लेकिन उसके बाद गूगल की एक प्रोसेस होती है कि वो आपके बिजनेस को वेरीफाई करते हैं कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं. तो प्रोबेबली आपको, अगर आपकी लोकेशन है तो उसके ऊपर आपको एक वेरिफिकेशन कार्ड आता है, ठीक है, जो आपने अपनी GMB के ऊपर डालना पड़ता है उसको वेरीफाई करने के लिए. अगर आप की लोकेशन नहीं है और आप कस्टमर की लोकेशन पे सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो आपको कॉल वेरिफिकेशन होती है, या अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके गूगल सपोर्ट टीम को सबमिट करने पड़ते हैं, ये शो करने के लिए कि आप प्रैक्टिकली और वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद के GMB का अकाउंट क्रिएशन तो हो गया. अब उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है? देखो, इसमें 3 एसेंशियल थिंग्स हैं जो GMB में बहुत ज़रूरी है. वन इज़ योर नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. सेकंड आपके बिजनेस की डिस्क्रिप्शन. थर्ड आपकी बिजनेस की या जो भी आपकी प्लेस है उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो आप GMB में अपलोड करेंगे. उसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो आप GMB में वीडियो और फोटोज़ अपलोड करते हैं, ये आपके प्रोस्पेक्ट बायर को एक आइडिया देता है कि हाउ योर बिजनेस लुक लाइक, आपका वर्क कल्चर कैसा है, आपके ऑपरेशनल सिस्टम कैसे है. ठीक है, सपोज करो आपका रेस्टोरेंट है, कोई सैलून है या हॉस्पिटल है, ठीक है, तो उसके अंदर आप वर्चुअल टूर जब ऐड करते हैं तो कस्टमर को वहाँ जाने से पहले आइडिया मिल जाता है थोड़ा सा कि आपके जो है कैसी लोकेशन है, आपका इंटीरियर कैसा है, आप कितना फाइन है, आपकी जो बिल्डिंग है. उससे बेनिफिट ये होता है कस्टमर एक विजुलाइज करता है, आइडिया लगाता है कि हाउ गुड क्वालिटी सर्विस यू कैन प्रोवाइड. ठीक है, उसके बाद आपको जब बिजनेस डिस्क्रिप्शन देनी होती है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं लिखना, उसमें सिर्फ आपने अपने बिजनेस के बारे में लिखना है. आपका बिजनेस क्या है, आपने कब शुरू किया, चाहो तो लिख दो, अदरवाइज आप उसमें सिर्फ सर्विस एंड प्रोडक्ट्स अपने अपडेट कर सकते हैं. ठीक है, और आप कोशिश करें कि अगर आपका जो बिजनेस है उससे दो सर्विस से रिलेटेड कुछ सर्च टर्म्स उसमें ऐड कर दें, जो प्रोस्पेक्ट बायर होता है या सर्चर होता है उसको सर्च करने के लिए यूज करेगा. ठीक है, देन उसके बाद कम्स द पार्ट ऑफ रिव्यूज. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आप इनकरेज करें अपने हर क्लाइंट को, हर बायर को कि आपको वो गूगल के ऊपर रिव्यू दे.
ठीक है। गूगल के ऊपर रिव्यू इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि आपके रिव्यूज ही होते हैं जो एक आपके प्रोस्पेक्ट बायर को आपके बिजनेस की क्वालिटी जज करने का एक पैरामीटर देते हैं, ठीक है। अब आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएंगे या आप कोई लोकल बिजनेस पे जाएंगे, रिव्यूज मतलब होता है कि जिसने आपको एक बार इस्तेमाल कर लिया उसके आप एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा। जितने अच्छे गुड क्वालिटी रिव्यूज उतने अच्छे आपके बिजनेस के ग्रो करने के चांसेस। और एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने रिव्यूज़ का रिप्लाई जरूर करें। जैसे किसी कस्टमर ने आपके बिजनेस पे रिव्यू दिया है तो आप उसके ऊपर रिप्लाई करें। रिप्लाई करने से क्या होगा, आपकी कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ जाएगी। आप रिप्लाई करेंगे, कस्टमर को लगेगा कि आपके साथ उन्होंने सर्विस ली थी, आप उनके साथ रिस्पॉन्सिव हैं, तो अगेन वो एक बार कंसिडर करेंगे आपको दोबारा हायर करने के लिए, ठीक है। और तीसरी बात, अब इसके अंदर एक चीज़ है, अगर आप चाहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग करना, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना क्या मतलब क्या होता है कि लोकल बिजनेस जो होते हैं मोस्ट केसेस में उन बिजनेसेस के जो ओनर्स होते हैं उनकी कस्टमर से इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो कस्टमर आपके पास आया, उसके आपसे इंटरेक्शन तो आपको जान गया। लेकिन जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कहने का मतलब कि लोग आपके बिजनेस को आपके नेम से सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे लॉयर है, डेंटिस्ट है या सैलून सर्विसेज हैं, यहाँ पर पर्सन जिससे सर्विस हायर करता है वो उसी के साथ डील करना पसंद करता है अगेन दोबारा। तो इन केसेस में आप पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान दें, अपनी एक वेबसाइट बनाएं। अगर लोकल सर्विस की बना रहे हैं तो अपने होम पेज के ऊपर अपनी फोटो लगाएं, अपने बिजनेस के बारे में दें, अपना लोगो लगाएं, क्योंकि जब कोई आपकी वेबसाइट को ओपन करे तो पहचान पाए कि वो किससे डील करेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग के बहुत बेनिफिट होते हैं। आप एक तरह से इन्फ्लुएंसर इन योर इंडस्ट्री बन सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है कि आप एक एक्सपर्ट हैं अपनी इंडस्ट्री में और लोग आपको फिर उसके बाद फॉलो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइड रीच बढ़ेगी यूजर्स तक। आजकल कोविड के बाद लोग अभी किसी बिजनेस के पास जाने से पहले आजकल और भी ऑनलाइन सर्च करने लगे हैं कि वो बिजनेस ओपन है या नहीं। इस वजह से सर्चेस और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभिषेक, पैंडेमिक आया, इसने बिल्कुल ही बिजनेस ऑपरेशन का तरीका बदल दिया। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो शॉप्स वगैरह से या फिजिकल लोकेशन से ऑपरेट करे थे वो टोटली क्लोज थे, बट द पीपल हु आर वर्किंग रिमोटली अपने सिस्टम्स के थ्रू काम कर रहे थे, वो दे वर स्टिल एक्टिव। अब फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर क्या कर सकता है कि वो लोकल बिजनेस है एक तरह से कि अपने लोकल, लेकिन वो एक इंटरनेशनल भी हो सकता है बाय गोइंग ऑनलाइन। अगर वो अब फॉर एग्जांपल आपका लोकल बिजनेस था, आपने उसके ऊपर डाला कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, आप उसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, टेली मेडिसिन करेंगे, वहाँ पर आप कस्टमर के साथ वीडियो कॉलिंग करेंगे, आप उसके सिम्टम्स उससे पूछेंगे, ठीक है, उसको डायग्नोज करेंगे। देन उसके बाद आप अपनी प्लेस से बैठे बैठे, अगर आपका पेशेंट सपोज करो आप चंडीगढ़ में बेस्ड हैं और आपका पेशेंट बेस्ड है अमृतसर में, तो वहाँ अमृतसर जाने की जरूरत ही नहीं, आप घर से बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हैं और उसको आप बोल सकते हैं कि हमारा पेमेंट गेटवे है, चाहे आप गूगल पे से मनी ले लें या फिर आप उसको अपना जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम वर्क है उसके थ्रू मनी ले लेंगे। तो वो एक तरह से उसको रिसिप्ट भी चली जाएगी, आपकी अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी, आपका काम चलता रहेगा, बंद नहीं होएगा। और ब्रांडिंग होगी, ब्रांडिंग भी अलग से हो जाएगी कि और स्टिल अब देखो ना क्या ये एक एडवांसमेंट है इन द इंडस्ट्री। अब होटल्स हैं, होटल्स में सपोज करो होटल्स बंद थे लेकिन गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी थी कि आप सिर्फ डिलीवरी कर सकते हैं, आपकी सीटिंग अलाउड नहीं है। तो आपने क्या किया, आप अपनी वेबसाइट जीएमबी के ऊपर दिखा दोगे कि ओपन दिख रहा है, देन उसके बाद एक डिलीवरी अवेलेबल, हाँ वहाँ पर एक एट्रीब्यूट है, तो आप वहाँ से अपने रेस्टोरेंट को स्टिल ऑपरेट कर सकते हैं फूड डिलीवरी के लिए। तो आप देयर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, अगर आप उसको एक्सप्लोर करें बिजनेस को, वो इट कैन बी स्टिल रन। गूगल में बिजनेस एक तरह से फर्स्ट स्टेप है आपका बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए। बिल्कुल, आपका ये फर्स्ट स्टेप है और जीरो इन्वेस्टमेंट है, इसमें किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरी बात मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप जीएमबी पर आ गए हैं तो आप अपनी एक ब्रांडेड वेबसाइट बनाएं, क्योंकि आपकी वेबसाइट जो होती है इट्स अ काइंड ऑफ ऑनलाइन शॉप विच गिव्स योर प्रोस्पेक्ट बायर एन आइडिया कि हाउ ब्रांडेड यू आर, हाउ गुड क्वालिटी सर्विस यू प्रोवाइड। तो वेबसाइट में आप जीएमबी में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, बट वेबसाइट के अंदर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपकी वेबसाइट के अंदर सपोज करो प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, आप प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपका कोई रिटेल स्टोर था क्लोथिंग का, लेकिन वो अब बंद हो गया है, पैंडेमिक की वजह से नहीं चल रहा है, तो आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली, ठीक है, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिए, कलर, वैरायटी वगैरह, प्राइसिंग वगैरह सब दे दी, कस्टमर बैठे बैठे अपने घर से उसको बाइंग का ऑर्डर दे सकता है और आपको अपनी फिजिकल शॉप को ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एक तरह से हमारे एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो हमारे लिए 24 आवर्स बिल्कुल, और वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में। और इसके अगर मैं आपको कुछ हैक्स बताऊं, कुछ इसके आपको मैं कुछ टेक्निकल साइड बताऊं तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिट। जैसे अपनी जीएमबी को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अब फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री में 50 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सभी को बिजनेस चाहिए, सभी ने टॉप पर आना है, तो उसके लिए गूगल को क्या चीज़ें पसंद है कि वो आपको टॉप पे रैंक करेगा जीएमबी में। सबसे पहली चीज़ होती है कि जो आपका सर्चर है उससे आपकी शॉप की प्रॉक्सिमिटी कितनी दूर है, तो बेस्ड ऑन दैट गूगल सबसे नियरेस्ट शॉप विद गुड नंबर ऑफ रिव्यूज एंड वेल ऑप्टिमाइज्ड जीएमबी को टॉप में शो करेगा, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर आप अपना एक लोकल बिजनेस स्कीमा जो होता है वो लगा दीजिए और उसके अंदर अपनी वेबसाइट के अपनी शॉप के जियो कोऑर्डिनेट्स जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड होते हैं उनको लोकल बिजनेस स्कीमा में ऐड करिए। वो बेसिकली आपकी वेबसाइट की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है उसके हिसाब से गूगल फाइंड करके उसको टॉप में शो करेगा लोकल बिजनेस के लिए। देन ये होता है कि आपको, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बताया था, तो पर्सनल ब्रांडिंग में आप जब अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, अब आप डेंटिस्ट हैं सपोज करो या कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं, आप अपनी कोई भी कॉमन डिसीजेस के बारे में वेबसाइट पर लिख रहे हैं अपनी, ठीक है, तो आप उसका मतलब है कि आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं और एजुकेशन इज द बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग। और उसके हिसाब से अपनी जीएमबी को आप अपनी वेबसाइट पे लिंक करिए, अपनी जीएमबी और वेबसाइट्स को दूसरों के साथ शेयर करिए। दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो लोग आपको से राय लेते हैं, आपको एज एन गेस्ट ऑथर, गेस्ट स्पीकर बुलाते हैं, तो इससे आपकी मार्केट में रीच बढ़ती है। उसके बाद गूगल में बिजनेस पे एक पोस्ट का ऑप्शन है, अभी गूगल ने रिसेंटली लॉन्च किया जिसमें हम ऑफर्स भी डाल सकते हैं, उसको हम बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास और कस्टमर्स हैं। देखो जीएमबी के अंदर ना सिर्फ पोस्ट नहीं, दो ऑप्शन और हैं जिसमें आप सर्विस का भी एक टैब है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स का भी एक टैब है। जो पोस्ट है उसके अंदर आपके बिजनेस में क्या हो रहा है वो आप लिख कर बता सकते हैं, जैसे कि यू आर रनिंग एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, आप ऑफ दे रहे हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, आप पोस्ट में डाल दें, कोई रिसेंट हैपनिंग हो रही है या कुछ भी, जो भी आप लेटेस्ट मार्केटिंग मटेरियल आपके पास है वो पोस्ट के अंदर आप लिख कर डाल सकते हैं। सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं, उसके अंदर आप, जैसे मैंने अभी बताया था ना, इन्फॉर्मेशन नॉलेज शेयर कर सकते हैं, तो जीएमबी में वहाँ पर आप एजुकेटिव कंटेंट भी डालकर लिख सकते हैं जो बेनिफिट देगा काफी। और वो हमारा टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा, क्योंकि वो जीएमबी तक वही लोग आएगा जो गूगल पे सर्च कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने सर्विस की और प्रोडक्ट टैब्स की बात बताई है, उसके अंदर सर्विस के अंदर आप अपनी लिस्ट ऑफ सर्विसेज को मेंशन कर सकते हैं कि आप कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इट हेल्प्स गूगल टू आइडेंटिफाई कि आप किस किस सर्विस में डील करते हैं और उस हिसाब के सर्चेस के मुताबिक आपको वो शो करता है, ठीक है। और एंड अगेन एक मैंने बताया प्रोडक्ट की बात, अगर आप लोकल बिजनेस हैं, जैसे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग मैंने भी बताया था, या फैशन एक्सेसरीज कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं अपने कि हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं, वहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी दे सकते हैं, इतनी प्राइसिंग है, प्रोडक्ट की छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जैसे कलर क्या है, वेरिएंट क्या है, मॉडल नंबर क्या है। तो you can operate your business just by sitting at your place and optimizing your Google My Business listing। इसमें हमने बताया सिर्फ GMB सफिशिएंट नहीं रहेगी, इसके लिए आपको अपने बिजनेस की जो है एक तरह से मेंशंस को बढ़ाना है पूरी इंटरनेट के ऊपर। तो उसके लिए आप जो अदर डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे जस्ट डायल हुआ, सुलेखा.com हुआ, या फिर आपका फेसबुक है, जो भी है इंडिया में लोकल डायरेक्टरी वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर आप अपना बिजनेस या तो खुद सबमिट कर सकते हैं या फिर समटाइम्स कुछ वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस की डिटेल्स को पिक करके अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर लेती है, तो आप छा जाएंगे ऑनलाइन। आजकल जैसे प्रॉब्लम आ रही है कि फ़ोन नंबर नहीं वेरीफाई हो रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा ना कि अगर आप फेसबुक, सोशल मीडिया पे अपना नंबर शेयर करें। बिल्कुल, अगर देखो ना क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें ना कि गूगल तो वेरीफाई कर देता है जीएमबी को, लेकिन फ़ोन नंबर आजकल वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। हाँ,
उसका पीछे एक रीज़न ये है कि आपकी ना कंसिस्टेंसी आपने बना के रखनी है अपनी फ़ोन नंबर की। आपने एक फ़ोन नंबर को एक ही जीएमबी पे यूज़ करना है। अब ऐसा नहीं हो कि आपने एक जीएमबी बनाई थी, वहाँ भी वही फ़ोन नंबर यूज़ कर लिया और आपने एक और जीएमबी बना ली, ये सोचा कि मेरी ही रैंक करेगी दोनों पोजीशन पे, उसे भी जीएमबी बना ले, तो वो आपस में एक कॉम्प्लिकेटेड इशू बन जाता है। गूगल को लगता है इट्स समथिंग काइंड ऑफ बोगस, एक बिजनेस 2 बार सबमिट हो रहा है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, सिर्फ एक जीएमबी बनानी है, उसी को ऑप्टिमाइज करना है। अगर दूसरी जीएमबी को आप बना रहे हैं तो उसको क्लोज्ड मार्क कर दें, ठीक है। और अपने फ़ोन नंबर को सब जगह लिस्ट करें, जैसे कि फेसबुक हुआ, जस्ट डायल हुआ, तो गूगल का जो क्रॉलर होता है वो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस की डिटेल्स देखता है, कहाँ कहाँ पर मेंशन है, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर अगर सिमिलर है तो वो आगे दोबारा आपकी जीएमबी को वेरीफाई कर देता है। और इसमें कुछ टिप्स सजेशंस आप देना चाहेंगे? या इसमें मैं टिप्स और सजेशंस ये देना चाहूँगा कि अपनी लोकल जो वेबसाइट्स हैं उनके अंदर आप कंट्रीब्यूट करिए। जैसे आपका ट्रेड है, फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्चर, आप होम डेकोर से रिलेटेड आइडियाज़ को दूसरी वेबसाइट्स पे कंट्रीब्यूट करिए, अपनी जीएमबी को वहाँ पर लिंक करिए, तो इससे बेनिफिट हो जाता है। जीएमबी में एक होता है सीआईडी लिंक। सीआईडी लिंक बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिटी होती है हर बिजनेस की। तो उस यूआरएल को आप जब अपनी ब्लॉग पोस्ट वगैरह में लिंक करेंगे तो वहाँ पर बड़ा बेनिफिट होगा। आप इमेजेस को शेयर करेंगे जीएमबी में, पोस्टेड इमेजेस के लिंक को दूसरी वेबसाइट्स में, तो वहाँ भी बेनिफिट होता है। रिव्यूज़ का तो मैंने जैसे बताया कि रिव्यूज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। अननोन रिव्यूज़ कैन हेल्प यू अ लॉट। रिव्यूज़ में हर रिव्यू का रिप्लाई करना है और कस्टमर को कोशिश करिए हर कस्टमर से रिव्यू लेने का, कि जीएमबी के ऊपर आप उनकी जीमेल से उनको बोलिए कि रिव्यू डाल दें और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रख लें, लाइक किस सर्विस के लिए उन्होंने आपको हायर किया था और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ। बस ये 2 बातें आपको उनसे कोशिश करनी है अपनी गूगल माई बिजनेस के पेज पर डलवाने की रिव्यूज़। आपके अकॉर्डिंग एक परफेक्ट ऑप्टिमाइज गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग क्या है? उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? गूगल माई बिजनेस जो ऑप्टिमाइज लिस्टिंग है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपके बिजनेस की डिस्क्रिप्शन, आपके बिजनेस की कैटेगरी और आपके रिव्यूज़, इमेज एंड वीडियोस। बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, यही बहुत है। और अगर हमारा कोई अंदर रेस्टोरेंट टाइप है या कोई कॉफ़ी शॉप है, उसमें और क्या एनहेंस कर सकते हैं? 360 व्यूज़ जैसे आजकल काफ़ी हमने देखते हैं, उनसे क्या बेनिफिट है? उनसे बेनिफिट ये होता है कि मैं बताता हूँ आपको कि जब होटल्स एंड रेस्टोरेंट में 2 चीज़ बहुत ज़रूरी हर कस्टमर देखता है कि आपके क्वालिटी ऑफ योर फूड एंड आपका एम्बियंस कैसा है, इंटीरियर्स कैसा है। तो क्वालिटी ऑफ फूड तो वो आपके रिव्यू से जज कर लेंगे, बेस्ड ऑन द रिव्यूज़ लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा। बट आपकी जो इंटीरियर और एम्बियंस को है वो आपकी जो इंटीरियर्स की इमेजेस होंगी या वीडियो टूर होगा, वीडियो वर्चुअल टूर होगा, उससे आप उस वीडियो से आपके प्रोस्पेक्ट बायर ये आइडिया लगा लेंगे कि आपकी कैसी दिखती है, आपका रेस्टोरेंट या इंटीरियर कैसा दिखता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो अपने कमेंट में बताइए, वी विल ट्राई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ देम। आज के लिए आई थिंक ये सफिशिएंट था। और साथ में कमेंट्स में सजेस्ट करिए आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट कि आपको कुछ हर बार नया सीखने को मिले और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिले। मेरा एक्सपीरियंस मोस्टली वेब डेवलपमेंट में है और सर का एसईओ में है। सर डिजिटल एजेंसी रन करते हैं जिसमें हम स्मॉल बिजनेसेस की हेल्प करते हैं। तो अगर आपको एडवांस और भी ज़्यादा लीड्स अगर चाहिए या डू इट योरसेल्फ के लिए हमने बता दिया, अगर आपको थोड़ा और एडवांस चाहिए तो यू कैन कमेंट और यू कैन ज्वाइन फेसबुक ग्रुप ऑल्सो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Thanks for joining. We'll see you in next video. Bye.